भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी बहन राजरानी मल्होत्रा जी, हमारे यहाँ से पार्षद पद के उम्मीदवार भाई अजीत यादव जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे आपने भारी बहुमत से जिताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन ये विधानसभा बहुत बड़ी है साथियों। अभी तक 4 महीने हुए सरकार को बने और 4 महीने में आधा विधानसभा क्षेत्र का शुक्रिया अदा कर पाया हूँ। फिर दिल्ली के चुनाव में डुबकी लग गई और उसके बाद अब नगर निगम के चुनाव डिक्लेयर हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। चुनाव के फौरन बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, उससे पहले बजट सेशन आ गया 7 मार्च से, जो 25 मार्च तक चलने की उम्मीद है। तो अप्रैल के महीने में आपके बीच में आऊंगा, आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगा, सारे अधिकारियों को लेके आऊंगा और जो भी आपके इलाके की समस्या होगी उसका मौके पर समाधान करके जाऊंगा। साथियों, आज मैं आपसे मेयर और पार्षद के वोट की अपील करने आया हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से 10 साल से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में तो आप लोगों ने ऐसा कमाल किया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से बना। इसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है और 2014 से पहले ये इलाका हमारा रोजगार में और विकास में वंचित रहता था। आम आदमी गुड़गांव का ये कहता था कि सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो हमारे इलाके का नहीं बनता, दूसरे इलाके का बनता है। वो अपने जिले या आसपास के जिले में विकास और रोजगार ले जाता है। लेकिन 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोजगार हमारे गुड़गांव के लोगों ने तो कम अप्लाई किया होगा, लेकिन हमारे साहिवाल में, रेवाड़ी और नारनौल में सबसे ज्यादा रोजगार कहीं मिला तो इन 2 जिलों में मिला, क्योंकि योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। योग्य बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन सरकार में खर्ची पर्ची चलती थी, हमारे पास ना सिफारिश थी और पैसे लेने वाला भी कोई व्यक्ति होता था तो उसका पैसे लेने वाला नहीं होता था। लेकिन आज जब मनोहर लाल जी की 2014 में सरकार बनी, उन्होंने नीति बनाई कि भाई नहीं, मेरिट के आधार पर नौकरी होगी और एक आम आदमी, एक योग्य बच्चा घर आने से पहले इंटरव्यू दे के आता था, उसका सिलेक्शन हो जाता। इससे बड़ी और इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। साथियों, 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और मैं ये बड़ी बात नहीं कहता, गुड़गांव का विकास भी रुक गया। आप लोग भुगत भोगी हैं कि 2014 से 19 तक जो गुड़गांव जिले में विकास के काम हुए वो विकास सारा वहीं का वहीं रुक गया। इसलिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की, और साझे के काम में जैसा काम चलता वैसी ही सरकार चली और गुड़गांव वासियों ने उसका फल भुगता। अब दोबारा से भाजपा की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और अब ये मेयर के चुनाव है साथियों, पार्षद के चुनाव है। गुड़गांव जो नगर निगम है वो सफिशिएंट है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं, उसके पास इतना पैसा है कि अपना काम गुड़गांव में ही करवा सकता है। सिर्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है। 2 साल से हमारे नगर निगम के चुनाव नहीं हुए, इसलिए सड़कें खराब हो गई, गड्ढे हो गए, सीवर ओवरफ्लो होने लगे सीवर, कहीं ढक्कन टूट गए तो ढक्कन नहीं बदले जा रहे, कहीं बिजली व्यवस्था ठीक नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी आईडी की, प्रॉपर्टी टैक्स की, सब ऐसा काम हो गया कि ना कोई देखने वाला था ना कोई करने वाला था। लेकिन अब पार्षद और मेयर आपके बनेंगे, गुड़गांव में विकास की धुरी फिर से चलेगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और साथियों,
मैं चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाऊंगा, मैं चुनाव में भी कहा करता, लेकिन एक सरकार में एमएलए और मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। और मैं चुनाव में भी कहा करता कि नरवीर सिंह तो 1987 में 26 साल की उम्र में एमएलए और मंत्री बना और 91 में हट गया। मेरे आगे तो लग गया राम नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर। अब मैं 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार मंत्री बन गया, कोई नहीं लिखेगा राम नरवीर सिंह 4 बार एक्स मिनिस्टर, कोई नहीं लिखेगा, एक बार लिखेगा एक्स मिनिस्टर। अब का जो चुनाव लड़ा था वो इस धरती माता का कर्ज उतारने के लिए चुनाव लड़ा कि गुड़गांव की धरती में मैं जन्म लिया, इस धरती माता का भी मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं कुछ करूं। और मैं ये कह सकता हूं जो सरकार काम कर सकती है वो सारे के सारे इस गुड़गांव जिले में आपके काम होंगे। 2014 से 19 के बीच में ये सारे अंडरपास फ्लाईओवर हमारी सरकार ने बनाए, बादशाहपुर एलिवेटेड, द्वारका एक्सप्रेसवे, दुनिया का सबसे महंगा रोड, यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई, मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाए, कई कॉलेज यहाँ बनाए हमने। और अब 2019 के बाद सड़कों में इतने गड्ढे हो गए, एक कम्युनिटी सेंटर की भी 5 साल में आधारशिला नहीं रखी गई। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ भाई, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार बीजेपी की ना होकर 2 दलों की हो गई। अब आपके आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार यदि बन जाएगी तो और ज्यादा गति से आपके काम होंगे। राजरानी मेहलोत्रा जी को बहुत कम लोग जानते होंगे। साथियों, ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है बादशाह, ये नगर निगम 2 विधानसभाओं से भी बड़ा विधान वो है मेयर का चुनाव। हर जगह ये नहीं पहुंच सकती। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे बीच में आई है। मैं कई दिनों से जनसभा गुड़गांव और मानेसर में कर रहा हूं। राजरानी मेहलोत्रा जी तिलक राज मेहलोत्रा जी की धर्मपत्नी है। वो तिलक राज मेहलोत्रा, अच्छा खड़े हैं मेरे सामने। जब ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे 2011 में, तो इनकी रहनुमाई में मैंने बीजेपी शामिल हुआ था। बीजेपी बजाओ तालियां। ये बीजेपी परिवार के पुराने आदमी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि राजरानी मेहलोत्रा जी के नेतृत्व में गुड़गांव के मेयर को जो अब तक काम नहीं हो पाए तो वो काम शुरू होंगे। और यहाँ से भाई अजीत यादव को बढ़ाएंगे तो ये आपका लाडला है, मेरा छोटा भाई है। जो काम आप चाहोगे वो सारे के सारे काम आपके इलाके इस जिला गुड़गांव में करेंगे। साथियों, चुनावी जनसभाएं बहुत है। आपको पता है कल 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सुबह से जनसभाएं चल रही हैं और अब भी मानेसर जाने और मनोहर लाल जी माननीय का भी आ रहे 82 सेक्टर में वे मानेसर पहुंच चुके हैं। अभी 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे तो मुझे वहां जाना है। इसलिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि भाई जैसे मुझे जिताया था उससे भी ज्यादा इन दोनों कमलों को यहाँ से खिलाया। चुनाव के बाद जैसे ही आचार से अप्रैल के अंदर भाई अजीत यादव जी, राजरानी मेहलोत्रा जी भी मैं साथ लेकर आऊंगा, बहन जी को भी। और सारे के सारे काम जितने होंगे सारे अधिकारी आपके सामने होंगे, जो भी आप काम चाहेंगे। और भाई सरकार की नीयत ठीक हो ना तो ऐसा कोई काम नहीं जो सरकार नहीं कर सकती। सारे काम आपके करेंगे। हमने गुड़गांव को सुंदर स्वच्छ बनाया है। और मैं चुनाव में भी कहा करता, कुछ प्रत्याशी कहा करते कि हम गुड़गांव को सिंगापुर बनाएंगे, हम गुड़गांव को दुबई बनाएंगे। ना मैं दुबई बनाऊंगा ना सिंगापुर बनाऊंगा, इसको एक सुंदर स्वच्छ गुरुग्राम बनाएंगे। शीतला माता की धरती है, ये गुरु द्रोणाचार्य की धरती है। हमारे शहर का नाम अच्छा है, जिले का नाम अच्छा है, हम सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन एक अपील करना चाहता हूँ साथियों, 2-4 वोट चाहे इन दोनों को कम दे देना, लेकिन हमारा जिला एनसीआर का मेन जिला है। लेकिन ये भी बात है कि हमारा सबसे पॉल्यूटेड जिला है और अब मेरे पास पर्यावरण मंत्रालय भी है। साथियों, जितना पोल्यूशन इस गुड़गांव जिले में है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस गुड़गांव में रहने से नरवीर सिंह की 10 साल उम्र कम हो गई। और यदि हम इसी तरह चलते रहे ना तो आने वाले बच्चों की उम्र बहुत कम रह जाएगी। तो इतना 400 क्यों आई? सरकार काम नहीं कर सकती इतना जितना आप सोचते हैं। इसमें हम लोगों की भागीदारी अति आवश्यक है। एक काम आप मेरे कहने से कर दो कि ये पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन कर दो। साथियों, ये जो पॉलीथीन है इसको एक को मेरे जाने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है, पॉलीथीन का बैग होगा उसको जला के देखना।
इतना काला धुआं निकलता है उसका, वो पूरे वायुमंडल में घूमता है। हम इतने घर में पन्नियां लेके आते हैं कि वो यदि कहीं जाएंगी, कोई कूड़े में जहां इकट्ठी होंगी वहां कोई न कोई उसमें आग लगाएगा, तो उसका इतना काला धुआं घूमेगा, वो हमें नहीं सांस लेना पड़ता है। और यदि कोई आग नहीं लगाएगा तो उसमें हमारी ये बहनें, महिलाएं, माता उसमें कोई न कोई सब्जी कटी पिटी डाल के उसमें गांठ मार के डाल देंगी, तो वो एक कूड़े में जाकर कहीं न कहीं सीवर में पड़ेगा, सीवर चौक हो जाएगा। और ये दोनों काम नहीं करेंगे तो हमारी झाड़ू लगा के बाहर कूड़े में डाल देंगे, कहीं जहां भी जाके डंप हुएगा, ये धरती में दब जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन पिछली बार जब मैं मंत्री बना तो ये फॉरेस्ट का महकमा मेरे था, मेरे पास था, मैंने साइंटिस्टों को बोला भाई ये क्या वजह, बोले साहब इसको गलने में 400 साल लगते हैं। हमारी पीढ़ी 25 साल के बाद बदल जाती है, दूसरी पीढ़ी मानते हैं, दूसरी जनरेशन 25 साल के बाद हम मानते काउंट करते हैं कि 25 साल के बाद नई जनरेशन, तो आप लगाओ 400 साल, यानी इसको गलने में 16 पीढ़ियां लग जाएंगी, अंदाजा लगाओ। जब मैं छोटा था तो गांव से लोग कभी कभी सामान खरीदने आया करते, जैसी जरूरत हो, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 7 दिन में, तो हर आदमी कपड़े का बैग लेकर आया करता, या जो साफी सिर पे पगड़ी बांधा करता वो, या साफी होती थी, और बाजार से सामान खरीद के उसकी गांठ मार के ले जाया करता। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब पर होने लगे, हमें शर्म आने लग गई। हर दुकान के ऊपर पॉलीथीन बिकता है, सरकार के तौर पर ये पॉलीथीन बनना और बिकना बहुत साल से बैन है, लेकिन जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे ना तब तक नहीं हो सकता। आप ये प्रतिज्ञा करो, इनकी 2-4 वोट कम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ना मैं मांगने वाले रहूंगा, ना ये रहेंगे, ना आप देने वाले रहोगे। एक बार हाथ खड़ा करियो, हमने क्या प्रतिज्ञा की है? आपकी रहनुमाई में हमने चुनाव जीतने के बाद 6 महीने का टाइम मांगा है, और फिर आपके हाथों से पुरस्कार लेंगे कि पॉलीथीन मुक्त वार्ड नंबर 10, और आप उसको आदर्श वार्ड का दर्जा दोगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आप शुरुआत करोगे तो सारे गुड़गांव में ये प्रचलन होगा और हमारा गुड़गांव का पोल्यूशन ठीक हो जाएगा। इसलिए आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, हम साफ सुंदर स्वच्छ इसको कर देंगे, लेकिन पोल्यूशन हम खत्म नहीं कर सकते जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पॉलीथीन का इस्तेमाल आप बैन करो। आप देखोगे 6 महीने में फर्क नजर आएगा। और आने वाली 2 तारीख को अब की बार 2 मशीनें मिलेंगी, एक मेयर की और एक पार्षद की। दोनों मशीनों में कमल के बटन दबाना है और भारी बहुमत से इन दोनों को जिताना है। जल्दी है मुझे, क्योंकि आगे जनसभा है, इसलिए आपके बीच से जाता हूँ। और बहन राजरानी मल्होत्रा की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई पूरी की पूरी वोट दोनों भाई बहन को, दोनों को देना। भाई आपका बहुत बहुत आभार, आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए। मैं चुनाव में आया जब भी भारी भीड़ थी और आपने मुझे 60,000 से ज्यादा वोटों से जिताया। भाई आप कभी ऐसे ही जिताओ जैसे 10 सेक्टर में मुझे जिताया था, मेरे से भी ज्यादा जिताना। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, राम राम।